आमिर ज़िया साहब, मौजूदा सूरत हाल आपके सामने सर, फ्लड है, सूरत हाल है। अगर मैं कहूँ 70% इस वक्त पाकिस्तान में आबादी सैलाब से मुतासर है, और जितनी हाइप इस सैलाब की है उससे ज़्यादा हाइप इस वक्त पॉलिटिकल भी हो रही है। रस्साकशी है हुकूमत वर्सेस खान साहब, अपोजिशन तो कोई नहीं है, हुकूमत वर्सेस खान साहब है। क्या कहेंगे सर, आपका तजिया? देखिए, पहली बात तो ये कि बड़ा जोर हो रहा है कि जी सियासी सरगर्मियों को तर्क किया जाए। अच्छा, हमारे यहाँ लोग ये नहीं समझते कि सरकार ये जो सियासी सरगर्मी होती है कोई गुनाह नहीं होती। अब चाहे आफत आए, सैलाब आए, जंग आए, यकीनन सियासी सरगर्मियां जो है वो जारी रहती हैं और रहनी चाहिए, क्योंकि सियासत दो तरह की होती है, तो अवाम दोस्त होती है, अवाम दुश्मन होती है। और उसमें अगर तूफान भी आ रहा है, कोई अगर खुदा न खास्ता कुदरती आफात भी हैं, अगर सियासी सरगर्मी होती है तो ये कोई मनफी अमल नहीं होता। हमारे यहाँ इसको मनफी बना दिया गया। अब हुकूमत की तरफ से अभी प्रोपेगेंडा देख रहे हैं कि जी जलसा जुलूस हो रहा है। बात ये हो रही है कि हुकूमत जो है वो तो सियासत करने में आजाद है, वो केसेस बना रही है, वो मीडिया को विक्टिमाइज कर रही है। आज भी बोल न्यूज जो है बहुत सारे केबल ऑपरेटर्स के पास नजर नहीं आ रहा, के लोगों पे टॉर्चर भी कर रही है, मुकदमात भी कायम कर रही है, और खुद इमरान खान साहब को निशाना बना रहे हैं कि जनाब उनको लीगल उसमें ऐसे ही फंसा दिया जाए कि जी उनका जो कैरियर है वो उनको 5 बरस के लिए कोई आउट करने की बात करता है, कोई वैसे डिस्क्वालीफाई करने की। तो उसमें जब हुकूमत सियासत कर रही हो तो जाहिर है कि उसका जवाब भी सियासत ही होती है। और हमारे लोग कहते हैं कि जी सारे लोग मिल जाए इत्तेफाक राय हो, तो इत्तेफाक राय बहुत सारी चीजों में मुमकिन नहीं है। ये नहीं हो सकता कि जालिम और मजलूम में इत्तेफाक राय किस चीज का होगा। इस्तेसाल करने वाले में और इस्तेसाल होने वाले में आप क्या जो है इत्तेफाक राय पैदा करेंगे। एक तरफ अगर लुटेरे हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो लुटे हैं, उनमें क्या इत्तेफाक राय होगा। तो हमारे यहाँ बड़ी मासूमियत बातें कही जाती, जो मैं कहता हूँ कि जो फिक्री मुगालते हैं हमारे, उन्हें दूर होना चाहिए। हमारा जो पूरा बुरहान है उसकी बड़ी वजह जो है सियासी अदम इस्तेकाम है, और सियासी अदम इस्तेकाम इसलिए पैदा हुआ कि आपने माइनॉरिटी गवर्नमेंट मुतनाज़ा तरीके से मुल्क पर मुसल्लत कर दी है, और आप एक पॉपुलर बिल को जो है इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, जाहिर है कि अगर आप मैशत को ठीक करना है तो आपको सियासी इस्तेकाम लाने की जरूरत है। अगर आपको सही फैसले करने उसके लिए सियासी इस्तेकाम की जरूरत है। तो हमारा सबसे बड़ा मसला है सियासी इस्तेकाम, और वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आता कि जब तक इस मुल्क के अंदर, मतलब अगर आप एक पॉपुलर पार्टी को बाहर रखेंगे, उसको विक्टिमाइज करेंगे, और जाहिर है कि वो लोग करेंगे कि जो खुद जिन पे कहते हैं बदनवानी के बड़े बड़े मुकदमात हैं, खुद मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब पे 2 मुकदमात जो है 29 अरब के हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। मैं नहीं समझते सूरत हाल में सियासत भी होगी, और जाहिर है कि ये अब खान साहब का जो वो अल्टीमेट मुतालबा है ना सर, अभी तो आमिर ज़िया साहब आपको लगता है कि पूरा होते हुए किसी तौर पर नजर आता है? फवाद चौधरी साहब ने भी सितंबर की बात की थी, शेख रशीद साहब ने भी मेरे शो में सितंबर की बात की थी, सितंबर में कुछ ना कुछ डिसाइसिव सा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ज़मीनी तौर पर मुख्तलिफ नजर आती है। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन करना भी चाहें, यानी जनरल इलेक्शन अनाउंस करना भी चाहें, तभी वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नजर आता नहीं है। देखिए, पहली बात है बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। मैं कह रहा हूँ इलेक्शन बाद में होते रहे अनाउंस, सबसे पहले जरूरत इस बात की कि इस मुल्क में एक गैर जानिबदार और वाकई एक फाल किस्म की आप केयर टेकर गवर्नमेंट लेकर आए कि जो इस पूरे क्राइसिस से भी निपटे। अगर आपको पहला देखिए शर्त ये होगी कि जो पोलिटिकल टेंशन हैं उसको डिफ्यूज करें, बिटरनेस को कम करें। जो आग लगी हुई है मुल्क में उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि उस तजाद की वजह को आप दूर करें। कि आप लोगों ने जो एक इस तरह की मुतनाज़ा हुकूमत को लाके बिठाया है, तो अगर एक केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में पीटीआई को भी जरा सा हौसला होगा कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वैसी एक केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, और वो फिर इंतखाबात की तैयारी करे, और जाहिर है कि वो सैलाबी सूरत हाल गुजर जाएगी। हमारे यहाँ अमूमन आईनी जो है वो अच्छी रोशनी डालेंगे, उमर अयूब सब 3 महीने की है जगह हमारे पास गुंजाइश, लेकिन खुसूसी केसेस में आप अदलिया से उसको 3 की जगह 6 महीने कर सकते हैं कि मार्च में इंतखाबात हो, अप्रैल के अंदर हो। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मजीद जितना इस गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग करेंगे उतने ही मुल्क में जो है मैं समझता हूँ अदम इस्तेकाम रहेगा और वो बढ़ता रहेगा। अच्छा आमिर साहब, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले मैं उमर अयूब साहब एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।